इंजन की सरकार में डबल फायदा नहीं हुआ, डबल लुटाई जरूर हुई है। ज्यादा दिन की सरकार नहीं थी कांग्रेस के। पटवारी साहब को मैंने बोला कि पटवारी साहब 10,000 मेरे से आप ले लीजिए, अब मेरा ये पीएम निधि वाला कर दीजिए, पिताजी का मिल रहा हमारा भी मिलने लगे। तो पटवारी साहब क्या बोले कि मैं पैसा नहीं लूँगा। मैंने 6 महीने की उनकी सरकार थी कमलनाथ की, तो इतना उनको डर था कि अगर कोई शिकायत कर देगा तो मेरी भंजिया भंजर जाएगी। भाई ये भाजपा की सरकार में छुट्टा बोल रहे हैं, हमको 20,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। वही पटवारी बताइए, अरे कितना मिलता है? 2,000 तीसरे चौथे महीने आवा था, दादा 6 महीने से वो नहीं आवा 2,000, वो भी सबका नहीं मिलता। 12,000 रुपया साल में, 10,000 रुपया किसान निधि में आवा, ठीक। 20,000 रुपया लाई लेहिन पहले, जऊँ दवाई मिलत रही 100 रुपया के 100 ग्राम, आज मिल रही है 500 के 100 ग्राम। जऊन यूरिया मिल रही है 230 रुपया 40 रुपया के, 270 रुपये का आज मिल रहे हैं 450 के। जऊन DAP मिल रही है 1,000 के, आज मिल रही है 1,500 के। तो अगर 10,000 दिया तो 20,000 ले लिया, तो कहाँ दिया? हमारा लिया ना, वो दिया कहाँ? सरकार अपना कहाँ दिया? तो यहाँ बिजली भी नहीं मिल रही है। 10 घंटा के अलाउ है तो 4 घंटा बिजली देते, कैसे काम चलेगी? उसमें भी 2 बार 4 बार टिप करते हैं। फिर यहाँ जो शिकायत भी करे तो कोई सुनता नहीं है, तो क्या करे किसान आदमी बताइए। हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन में तो वहाँ कोई सुनता नहीं है। जिसके पास 100 एकड़ 50 एकड़ है उसी को कर्जा मिल जाता है वहाँ से, सोसाइटी से। इंजन की सरकार में डबल फायदा नहीं हुआ, डबल लुटाई जरूर हुई है। डबल नुकसान? हाँ, डबल नुकसान। अच्छा। अब ये बताइए कि किसान क्या करे? किसान के लिए क्या चाहिए? बिजली पानी चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं है, न तो पानी की व्यवस्था है और न बिजली है। किसान क्या करे? पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था न तो नहर है, न तो तालाबों में पानी है, जो बाणसागर नहर परियोजना नहीं है, अभी यहाँ कुछ नहीं है। तो किसान क्या करे? ट्रांसफार्मर भी जला है। ऐसे मान लीजिए ऋण कर्जा हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ बिजली भी नहीं मिल रही है। 10 घंटा के अलाउ है तो 4 घंटा बिजली देते, कैसे काम चलेगी? उसमें भी 2 बार 4 बार टिप करते हैं। फिर यहाँ जो शिकायत भी करे तो कोई सुनता नहीं है, तो क्या करे किसान आदमी बताइए। महीनों से ट्रांसफार्मर चले हैं, आज तक ना तो लाइनमैन गया, न जेई गया, कोई नहीं गया, कोई मतलब ही नहीं। अरे हर एक चीज में ट्रांसफार्मर भर में नहीं, हर एक चीज में, जैसे आवास योजना, बड़े बड़ों को आवास योजना मिला है, बड़े बड़ों को BPL बना, हम गरीबों को कुछ नहीं बना। यहाँ नहीं मिल रहा आप लोग को? हाँ, नहीं मिल रहा। यहाँ लाडी योजना का लालच देके कि 1,000 हर महीना आता है। यहाँ जो बुजुर्ग हैं 60 साल 80 साल के, उनके वृद्धा रुकी है, वृद्धा पेंशन रोक के बुजुर्गों को यहाँ खाली बोर्ड बना रहे हैं भाजपा। अच्छा। हाँ, अब बताइए, ये बैठी है, इनकी वृद्धावस्था रुकी है, इसको भी नहीं मिला। इसको नहीं मिल रही है, सामने मिल रही थी तो, लेकिन 2-3 महीने से बंद है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये कि आप लोगों के सामने मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य सब सिंचाई, बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई। क्या यहाँ पर एक तो ये भी है, देखिए सरकारी महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए। हाँ, एक शिक्षक है शासकीय स्कूल में, तो हर जगह है। शासकीय स्कूल में आप जाइए तो सिर्फ बच्चे खाने की बात रहते हैं, खाएंगे बस, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं बनेगा। वहीं प्राइवेट स्कूल में अगर चला जाता है बच्चा, उनका 80,000 1 लाख वेतन आ रहा है। मजदूरों को, किसानों को कोई सुनवाई नहीं है। अब बताइए कि 300 रुपया में हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, यही अल्ट्राटेक सीमेंट में। अब बताइए 300 में हम क्या खा लेंगे? नहीं खा लेंगे, 300 का नहीं खा लेंगे। सरकार जो 10 रुपया किलो तेल है, जहाँ 60 रुपया किलो तेल था। हाँ, बिल्कुल सही। अभी अगर किसान ले जाए 150 रुपया लीटर। 1 मिनट, अगर किसान ले जाए तो बोलेंगे 20 रुपया गेहूँ है, 21 हम नहीं लेंगे। अभी अगर हम लेने जाएं तो मान 3,000 रुपया कुंटल खाद, 3,000 रुपया कुंटल गेहूँ। अब बताइए कहाँ से हम बचे बोल पाऊँ? हाँ, तो खाद लेने जाते हैं, उस पर सब्सिडी मिलती है ना आपको? कोई नहीं मिलता है, उसमें टैक्स घला जुड़ता है, ओवर देना पड़ता है पैसा। खाद की कीमत क्या है वर्तमान? 450 रुपया बोरी। अभी धान में डालेंगे 450 रुपया बोरी। ब्लैक में यहाँ कुछ मिलता नहीं है सोसाइटी में। वही सोसाइटी में सब ब्लैक कर दिया, सोसाइटी में वहाँ से आया, यहाँ सब ब्लैक कर दिया। किसानों को वही दुकानों में सोसाइटी में खाद आता, सबको मिल जाता, जो गरीब नहीं मिलता ना, वही तो बात है। मिलता है वही बड़े बड़े किसानों को, बस हो गया। छोटे किसानों को कहाँ मिलता है? वो तो दुकानों से लेते हैं, वही 450 रुपये। लोग हैं पूंजीपति,
वो ले आते हैं ब्लैक में, यहाँ 450 रुपया बोरी देते हैं। भ्रष्टाचार में थी कि दवाई धान में लयान तो एक को चारा नहीं मरा और नाम लयान तो नामनी गोल्ड ले आन तो एक को चारा नहीं हो रहा। देखी झूठ हो तो पूरा चारा उससे। अच्छा, यहाँ पर खेती की केवल चावल गेहूँ तक खेती होती है? नहीं होती है, चने की भी होती है और आपकी प्याज की होती है। फिर आवारा पशु की एक समस्या जो है इससे निजात के लिए आप लोग क्या करते हैं? इसके निजात के लिए क्या रात में ताकते हैं और क्या करते हैं। हाँ, शासन तो कुछ कर नहीं रहा। रात में भी जाते हैं? हाँ, और क्या। हाँ, रात में भी। अब देखिए ना, इधर से पूरा इसको चर लिए हैं, पूरा खेत। मतलब रात में भी चौकीदारी करना पड़ता है। देश का पीएम खुद कहता मैं जनता का चौकीदार हूँ, तो जनता को क्यों चौकीदारी करनी पड़ेगी खेतों की? करें। चौकीदार हो गई है सर, जनता अब खुद चौकीदार हो गई है। देश का किसकी चौकीदार हो गई? बस खाना हो पेट में तो अपने फसल ताकिए हैं तो खाइए, नहीं तो मरो भूखन। अगर कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ, सब भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। प्रशासन सरकार को होता है, बस जब तक चलना है चलते रहो। बस क्या चल रहा है जब तक यही कि अगर मेहनत करोगे, रात के ताकोगे तो खाओगे, नहीं तो हो गया। अब यहाँ जो 100 एकड़ का काश्तकार है उसका गरीबी रेखा बीपीएल का कार्ड बना है। जो गरीब है बेचारा उससे मांग रहे हैं 6,000 रुपया 8,000 रुपया लाओ तो हम कार्ड बनाए हैं। बताइए, अब हमारे पास नहीं 8,000 देने के तो हमारा नहीं बनेगा। किसानों के सामने आप कह रहे हैं कि खाद महंगा है, जुताई सिंचाई पानी सब महंगा है। तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी तो मिलता है आप लोग को? अरे कितना मिलता है? 2000 तीसरे चौथे महीना आवत है दादा, 6 महीना से वो नहीं आवा 2000। वो भी सबका नहीं मिलता है। 12,000 रुपया साल में, 10,000 रुपया किसान निधि में आवा। ठीक, 20,000 रुपया लाई लेहिन पहले। जऊँ दवाई मिलत रही 100 रुपया के 100 ग्राम, आज मिल रही है 500 के 100 ग्राम। जऊन यूरिया मिल रही है 230 रुपया 40 रुपया के, 270 रुपये का आज मिल रहे 450 के। जऊँ DAP मिल रही है 1,000 के, आज मिल रही है 1,500 के। तो अगर 10,000 दिया तो 20,000 ले लिया, तो कहाँ दिया? हमारा लिया ना। वो दिया कहाँ? सरकार अपना कहाँ दिया? योजना ला करके, योजना के तहत पैसे दे करके उससे ज्यादा खींच भी लिया। तो 10 दिया, 20 लिया, तो कहाँ दिया? कहाँ से किसान सुखी हो? अपने उपज को उत्पादित करते हैं तो MSP पर बेच पाते हैं कि नहीं? MSP पे यहाँ कितना मिलता है? यहाँ 1900 मिलेगा, तो इस बार तो धान सब सूख गई। 1 एकड़ में 30,000 रुपये मुआवजा भी नहीं कुछ मिला यहाँ। जो खेती थी अगले साल धान ठीक थी, आसों वो भी नहीं देख ली, सामने है। अब बताइए, एक खेती रहे एमा समामा पड़ गई। इतनी महंगाई, बेरोजगारी। ये भाई साहब कह रहे हैं विकास चाहिए तो बदलाव जरूरी है। क्या आपको भी लगता है बदलाव जरूरी है? जी जरूरी है। इतनी महंगाई है जी। विकास कुछ नहीं हुआ आपके? कुछ नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल विकास नहीं हुआ। आज सरपंच, आप क्या चाहते हैं? क्या किस तरह का विकास चाहते हैं आप? विकास यही चाहते, जैसे पंचायत हो गया, पंचायत सरपंच के पास गए, सरपंच से कहें कि साहब हमारे इधर काम करवा दो, तो सरपंच मतलब अपने रजिस्टर में लिखने के लिए तैयार नहीं है कि कोई कार्रवाई पंचों द्वारा रजिस्टर में लिखी जाए। सिर्फ सरपंच, वार्ड नंबर 5 भी हैं, वार्ड मेंबर पंच भी हूँ। वार्ड कभी हमारा मतलब सर, हम लोगों का 18 पंच हैं मोहारी कटरा से, तो कभी भी कार्रवाई रजिस्टर में दस्तखत नहीं हुआ और 20-25 लाख 70 लाख का काम हो गया यही मोहारी कटरा में। हाँ, 70 लाख काम होगा, पंचों का कभी दस्तखत नहीं हुआ, ना पंचों के सामने रजिस्टर लिखी गई। सिर्फ सरपंच और सेक्रेटरी मिलके अपन खा उड़ा रहे हैं, बस कोई सुनवाई नहीं। जनता को लूटने का काम। हाँ, लूटने का काम कर रही भाजपा साहब। अच्छा, हाँ। अब ये पहले बताइए कि मैं 1 लाख रुपया कर्जा लिया था जी KCC में। ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी थे तो उन्होंने माफ़ कर दिए, और उन्होंने गौशाला को भी आदेश किए। कुछ गौशाला बन गए, इसके बाद उनकी सरकार गिर गई। फिर जो कर्मचारी भी हैं तो भाजपा के शासन में सुन भी नहीं रहे हैं। उनको खुराकी आती है मवेशियों को, तो खुराकी भी पेल जाते हैं, अपना बजट बना रहे हैं। पहले आंगनबाड़ी खुली है, लड़कों को कुछ नहीं मिलता है। हाँ। सिर्फ आंगनबाड़ियों वाली 10,000 15,000 अपन वेतन पाएं, जो कुछ आया तो अपने घर ले गई हैं। आज छोटे छोटे लड़के हैं, कुछ ना चाहिए, कुछ नहीं मिलता है। किसान को कुछ न चाहिए, सिर्फ बिजली पानी मिल ही रहे तो किसान इतने में खुशी है। किसान को जो है इतना सारी योजनाएं सरकार दे रही हैं, आप कह रहे हैं उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार कुछ न देगी तो काम कैसे चल पाएगा? अब ये बताइए, दे तो रही है, हम कहते हैं कि 10,000 रुपये दे दिया साल में,
ठीक है ना। और यहाँ धान सूख गई, इसमें हमारा लाखों रुपए लगा है, तो 10,000 रुपये लेके क्या करेंगे? हाँ लाख रुपए बड़ा है कि 10,000 रुपये बड़ा है? जब ये सब सूख गई ना, तो ट्रांसफार्मर है, आज महीनों से चला, कोई सुन नहीं रहा, ट्रांसफार्मर लग नहीं रहा, ना कोई वहाँ लाइनमैन जाता बनाने के लिए, तो बताइए अब क्या करेंगे? हम 10,000 रुपये लेके रहेंगे? अरे फिर भी ये भी तो है कि आपका खेत है, आप हैं तो आपको 10,000 मिल रहा है, हम अधिया में लिए हैं तो हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, हैं? ये तो भी है कि हम अधिया में लिए हैं, हमको तो कुछ एक नहीं यहाँ मिल रहा है। तार टूट जाती है, अगर लाइनमैन को बुलाने जाए तो 1,500 रुपये मांगता कि पहले दो, इसके बाद हम बनाएंगे। हाँ पहले उसको पैसा दो, इसके बाद वो आएगा, और उधर वेतन भी मिल रहा है, तो कर्मचारी सुखी है ना, किसान कहाँ सुखी है? अच्छा, यहाँ बिजली कर्मचारियों की ऐसी हालत है हाँ हाँ, कि वो लोग पहले पैसा चाहिए, इसके बाद मैं लाइट बनाने जाऊंगा। अगर अपने पास पैसा हो तो आज जो महीनों से ट्रांसफार्मर जला है तो 10-25 हज़ार रुपये उसको दे दें तो लग जाए। यहाँ किसान के पास है नहीं, कहाँ से दे? तो जनता इसके खिलाफ कुछ बोलते कि नहीं बोलते? तो कहाँ जाए, किस नेता के पास कुछ नहीं जाए? है सर, कुछ सुनवाई नहीं। आप तहसील चले जाइए, थाने में चले जाइए, अगर रुपया देंगे तो सुनवाई है, रुपये नहीं है तो सुनवाई नहीं है। अभी मेरा सुनवाई ट्यूबवेल जो है 20 साल से बंद है, बिल चालू है, मैंने 25,000 कर्जा किया कि चलो हम ट्रांसफार्मर ले लेंगे सिंगल बोर के लिए, तो उसमें बता रहे हैं 2.5 लाख का इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, कर्मचारी लोग यहाँ ऑफिस में, तो आपको 1.25 लाख रुपए लगेगा। अब 1.25 लाख रुपया हम कहाँ पाई बताइए? अरे अबे अपने पिताजी के नाम की ज़मीन अपने नाम करवाने के सोचन, तो मैं कहा था कि 10,000 रुपया लगी, 50 डिसमिल ज़मीन में 2 जने हैं, 10,000 रुपये लगेगी, तब आप लोगों के नाम होगी। बरसाना नहीं है भाई, जिंदा है, बयान देना है, सब कुछ है, तो वो कहा था कि 10,000 रुपया हुई तब नामे हुई। इस प्रकार की ये भाई साहब, आप कर्जे की बात कर रहे हैं, तो कर्ज के ब्याज पर आप कर्ज लिए हैं? हाँ, ब्याज पे था। मध्य प्रदेश में जो है कि किसानों को बिना ब्याज के कर्जा दिया जा रहा है, क्या किसान बिना ब्याज के कर्जा उठा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप बताइए। नहीं, ब्याज में मिलता है कर्जा, हाँ सोसाइटी में आप ले, KCC में, बैंक में भी ली। हाँ, ये है कि 0% लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम वहाँ भी तो जिसके पास ज़मीन है, मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन में तो वहाँ कोई सुनता नहीं है, जिसके पास 100 एकड़ 50 एकड़ है उसी को कर्जा मिल जाता है वहाँ से, सोसाइटी से। गरीब किसान के लिए कुछ नहीं है, हाँ, वो तो मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा हाँ हाँ उसी को मिलेगा, हाँ उसी को, सरकारी योजनाओं का हाँ लाभ उसी को उतना फायदा। उसी को फायदा, जिसके पास ज़्यादा संपन्न है उसी को फायदा है, जो गरीब तबके हैं मतलब जो ज्यादा संपन्न है वो हाँ, उसको सरकार का लाभ मिलेगा, उसको मिलेगा, मिल रहा है। संपन्न है उसको गरीबी में मरना पड़ेगा। अबे वो गरीबी रेखा का भी सामने उसका गांव है, सामने गांव है, 50 एकड़ के काश्तकारी है, हाँ। बहुत बड़े किसान हैं, सब BPL में है, है। उनको BPL में, सबका नाम सबका BPL BPL में, आवास योजना में सबका आवास योजना सबका आ गया। अगर 50 एकड़ जमीन होकर भी BPL कार्ड बना उनका। हाँ हाँ BPL कार्ड बना है। उनका आवास भी मिल गया। हम लोग गरीब हैं हाँ। तो हम लोगों को नहीं मिला, ना BPL ना आवास, कुछ नहीं मिला। नहीं, आवास योजना की सरकार की कोई योजना को लाभ नहीं मिला आप लोग? कुछ नहीं मिला। हाँ आपको मिला? अरे कुछ नहीं, अरे एक बार लेटरिंग वोटरिंग आई थी, वो भी नहीं मिली, लेटरिंग भी नहीं बना, हाँ कुछ नहीं बना। हाँ। हाँ, पूरा मोहल्ला को सिर्फ बड़े आदमियों को मिलता है। सरपंच सिक्योरिटी सरपंच बोलता है कि 10,000 लाओ तब हम आवास देंगे। 10-10 हजार रुपये कौन बोलता है? सिक्योरिटी और सरपंच। हाँ हाँ, हर पंचायत की यही हाल है, एक पंचायत की बात नहीं, हर एक पंचायत की। डबल इंजन की सरकार में डबल तरीके से लूट हो रही है। हाँ, डबल डबल डबल। डबल लुटाई। अच्छा, डबल इंजन की सरकार ने आप लोगों की जेब पर किस तरह का प्रभाव डाला है? अरे अब क्या बताइए, महंगाई तो यूँ छोड़ के बढ़ी है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर जब बिजली नहीं मिलेगी तो हम लोग सिंचाई कैसे करेंगे? अच्छा, महंगाई किस जोर से बढ़ी आप बताइए कितना? अरे कोरोना काल से बढ़ा है, कोरोना काल जब से आया तब से महंगाई बढ़ गई। नहीं, क्या क्या बढ़ी महंगाई में कुछ तो? अरे बहुत, कुछ गिना दीजिए जो जिस अरे चीज़ का तेल ले सामना लीजिए, आपको- तेल ले लीजिए, डालडा ले लीजिए, नमक ले लीजिए, हैं? अब महंगाई बोल रहे हैं। सभी आज चीज़ से बढ़ गया। 2 साल पहले जीरा का रेट 300 रुपये प्रति किलो था, 200 रुपये प्रति किलो। आज के डेट में जीरा का रेट 900 रुपये प्रति किलो है, 800-900 रुपये। अब बताइए, एक महंगाई नहीं तो क्या? तेल लगाना ही है। 6 महीने पहले अरहर की दाल 90 रुपया बिकती थी, 100 रुपया, अच्छी से अच्छी। आज 150 रुपया, 160 रुपया हो गई दाल, बताइए 6 महीने से। अरे हर एक चीज हो,
हर एक चीज को अब एक ही चीज से लगा लिया कि जब इतना महंगा हो गया तेल अब राई हो यहाँ पर वो है महंगाई इतनी बढ़ी है तो आप लोग का खान पान जीवन यापन कैसे होता हो पाता हो गया। जैसे महंगाई गुजार रहा है महंगाई के हिसाब से अपन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आदमी लेता, अब क्या करे। महंगाई का सामना कैसे कर रहे हैं तब आप लोग बताइए कैसे कर रहे हैं। अरे हो गया कि अगर 1 किलो लेते थे तो नहीं लेंगे, 1 पाव लेंगे, 250 ग्राम लेंगे। हाँ ये गांव है, गांव में बहुत ये नहीं है कि हाँ सब्जियाँ चाहिए, नमक रोटी भी खा लेते हैं, दाल में भी खा लेते हैं, गांव में कुछ सब्जी उगा लेते हैं घर में, कुछ उसमें चल जाता है। 4 आइटम मसाला पड़ता ना पड़ेगा, 4 आइटम 2 आइटम पड़ेगा। बारिश हुई तो मान ले कुछ यहाँ जमा चारा चकौड़ा उसका भी बना के आदमी खा लेता है। अब अगर खेत पात में थोड़ा जैसे चने गेहूँ बोया तो चना की भाजी हो जी आ गया, राई के पत्ते की भाजी हो जाती है, सबकी हो जाती है। 10 साल पहले वही बोले ना कि जीरा 100 रुपए किलो था, आज हो गया 800 रुपए। तो मान लीजिए 100% बढ़ गई ना, प्रति साल 100 रुपए बढ़ गई, तो आज 800 रुपए किलो जीरा है। तो क्या आपकी थाली से बहुत कुछ जीरा गायब, जीरा गायब और कुछ दाल भी गायब। भाई दाल 150 रुपया किलो, कौन खरीदेगा। जीरा नहीं डालेंगे, लहसुन डाल लेंगे, मेथी डाल लेंगे, जीरा पड़ेगा ही नहीं। भाई कौन खरीदेगा 900 रुपए किलो जीरा हैं? अरे सभी चीज महंगाई है। 2-3 साल से औसतन रोटी नमक खाने को मजबूर है। एक बोरा मैंने 40 किलो से 50 किलो तक मैंने लहसुन बेचा था गर्मी में, जी। अप्रैल मई में, तो क्या रेट बिकी थी 40 रुपया किलो, आज 250 रुपया किलो है। तो महंगाई नहीं क्या है, लहसुन का रेट। अच्छा हाँ, जब किसानों के रहता सस्ता हो जाता है, जब खरीदने जाना पड़ता किसानों को तब महंगा हो जाता है। क्या बताइए, ये मतलब किसान जब बेचता है तो सस्ता हो जाता है, और जब व्यापारी बेचे तो महंगा है। ऐसा कोई जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार ही ना है। ये बताइए, ऐसा कानून हो कि जो किसान अपना बेचे तो उसका रेट स्वयं तय करे कि हम इतने रुपए देंगे, ठीक है। जैसे बनिया अपना रेट तय करता है, अपने सामान का रेट बनिया तय करता है, तो किसान भी अपने गल्ला का तय करे ना, सौदा का, कि हम इतने रुपए देंगे, तब तो ठीक है। वही बनिया आएगा तो हमारे यहाँ आएगा तो 1800 रुपए गेहूँ लेगा। यहाँ बात है डीजल पेट्रोल की बात, आपके यूपी में 2-4 रुपया सस्ता है, यहाँ क्यों महंगा है? क्या चीज? डीजल है, पेट्रोल है। हाँ, मोदी जी आए थे रैली में, बोले कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता है। हाँ, सस्ता डीजल यहाँ महंगा। हाँ, सस्ता है सब। अगर ज्यादा नहीं तो बेचारे 1 लीटर 2 लीटर सब खरीदत हुई है रोज। सस्ता नहीं है। हाँ, पूछ ले। 110-11 रुपया लीटर है। मिट्टी का तेल मिल रहा था दिए जलाने को, वो भी बंद हो गया। उसको 100 रुपये 150 रुपये लीटर कर दिया। तेल से क्या काम हो जाएगा? अरे दिया जलाने के लिए लाइट नहीं रहती है गाँव में। कभी कभी लाइट गोल हो गया, कुछ कभी की लाइट रहती नहीं है। अरे ये समय तो खुद ठंडी के मौसम है तो शाम 6 बजे जाई, फिर 10 बजे रात आई है। इस प्रकार है। अब मिट्टी का तेल बंद करके सरकार ने गलत निर्णय लिया है। गलत किया है। अगर कांग्रेस के सरकार न होती बीच बीच में तो कुछ आदमी यहाँ जमीन बेच के बिल देना पड़ता। हमारे यहाँ 2 लाख रुपए एक आदमी का बिल हो गया था, तो दिग्विजय सिंह जब थे तब भी माफ करके गए थे, पे कमलनाथ भी किए। आज उनके पास 100 रुपए कमलनाथ की बिजली का बिल। हाँ, 100 रुपया। यानी हम लोग 700-800 रुपये माह बिल देते थे, 700-800 रुपये माह बिल देते थे, और लाइट भी नहीं मिलती थी। और जब अभी बीच में कमलनाथ की सरकार आई थी तब से जाना 100 रुपये हो गया। तो वही कमलनाथ की सरकार में 25,000 की स्कीम निकली थी ट्रांसफार्मर की। जैसे इस्तीफा कमलनाथ जी का लगा तैसे शिवराज सिंह बंद कर दिया स्कीम। अब बताइए 25,000 हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम 2.5 लाख कहाँ जोड़ पाएंगे? अब ये पहले बताइए कि हम तो अभी जीव चल रहा है तो हम कमा के अपने परिवार को खिला लेंगे, ठीक है। भाई वो औरत बुढ़ी है, अब उसका पेंशन रुक गया है, वृद्धा पेंशन, अब वो कहाँ से खाएगी बताइए? अच्छा। हाँ, यहाँ लाडी, हाँ, यहाँ वोट बैंक बनाने के लिए लाडी योजना में 1000 रुपया इनके बुदाऊ का, 1000 रुपया हमारे बुदाऊ का, 1000 रुपया उनके बहू का, आस-पास के चूंटियाँ बना रहे हैं। वो भी 4 महीना 5 महीना में 1000 रुपया डाल रहे हैं। यहाँ हर महीना किसी को मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है। किसी को मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है। अच्छा, इसमें भी भेद है। तो ऐसी सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं कि ऐसी सरकार हमारी
जनता के लिए ठीक है कि नहीं ठीक? नहीं है सरकार, बिल्कुल रद्दी है, कचड़ा है। नकारा सरकार है। हाँ हाँ हाँ, पक्का बदलाव है एमपी में। पक्का पक्का। हाँ, यही सब मुद्दा होगा बदलाव का। हाँ नहीं इस बार तो है पूरा इस बार नहीं, जनता ने जनादेश पिछली बार भी तो कांग्रेस को दिया था। हाँ तो बीच में वही बोले ना, घूसखोरी बिकाऊ बिक गए। कौन बिक गया? अरे विधायक लोग बिक गए, कांग्रेस की सरकार टूट गई। सिंधिया है विधायक लोग बिक गए, इसके लिए दोषी कौन होगा? अब विधायक लोग हैं, हम थोड़ा होंगे। हम तो अपनी सरकार बनाए, अपनी सरकार बनाए हैं। अब विधायक पैसा लेके बिक गए, अपना घर बना लिए। अब फिर से जनता घर बनवा पाया है। मोदी जी ने कब बोला था कि दिसंबर 2022 के अंत तक सबका घर बन जाएगा। हर एक घर बन जाएंगे, हर एक घर बन जाएगा। बने कोई भी नहीं कोई जुड़े। घर नहीं बने ना हमारे गांव में अब देखिए यहाँ देख लीजिए, देखिए कोई घर नहीं बने हैं, कहीं किसी का घर नहीं बना। वो वही हाल है जो 10,000 रुपया दिया हसीटी सरपंच को, जिसके पास 10,000 10,000 दिया उसी का आया है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ एक टंकी बनी है, टंकी बोर हुआ, उसका कहा है कि 1.5 लाख आया है। 1.5 लाख आया है। 1.5 लाख में मतलब 287 फीट बोर हुआ। 215 फीट बोर हुआ, 215 फीट बोर और टंकी बन गई, उसका 1.5 लाख रुपए हो गया। बताइए, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख हो गया है। अब उसकी जांच क्यों करे? हम वार्ड का पंच हूँ, है सरपंच से कहेंगे तो कोई सुनवाई नहीं। बताओ हम किसके पास शिकायत करें जाए? मंत्री जी के पास जाएंगे तो उनका मंत्री आदमी, मतलब सरकार प्रशासन सब भ्रष्ट, सब भ्रष्ट है, सब कोई सुनवाई नहीं है। 25 दिन से भाजपा शासन आया, भाजपा सरकार इतना भ्रष्टाचार, इतना घूसखोर है कि कुछ बोली ना। भाजपा सरकार घूसखोरी है। हाँ कर्मचारी अरे आधे भाजपा सरकार में कर्मचारी घूसखोरी है। अरे कर्मचारी जब ले थे उनके सहाय से न ले थे। जब हम शिकायत कर रहे हैं तो सुन क्यों नहीं रहे? आप 181 में फोन लगाइए, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप थाना कोर्ट कचहरी में जाइए तो छुट्टा मांगा थे कि हमको 1,000-1,500 चाहिए। के हम वो बनवाना है बीपीएल कार्ड, हमारे नाम से कट गया था तो बीपीएल कार्ड बना 10,000 रुपए दिए हैं तहसील में, हैं तब पटवारी तहसीलदार बनाया है। तहसीलदार अपने हाथ में नहीं ले खुल के तहसीलदार अपने हाथ में नहीं लेके बोलते थे, बोल नाम पता लिख दो, नाम पता लिख के उसमें पैसा गुरमेट के अब बाबू तहसीलदार के पेश। अभी ज्यादा दिन की सरकार नहीं थी कांग्रेस के। पटवारी साहब को मैंने बोला कि पटवारी साहब 10,000 मेरे से आप ले लीजिए, अब मेरा ये पीएम निधि वाला कर दीजिए। पिताजी का मिल रहा, हमारा भी मिलने लगे। तो पटवारी साहब क्या बोले कि मैं पैसा नहीं लूँगा। मैंने 6 महीने की उनकी सरकार थी कमलनाथ की, कि इतना उनको डर था कि अगर कोई शिकायत कर देगा तो मेरी भंजिया भंजर जाएगी। ये भाजपा की सरकार में छुट्टा बोल रहे हैं, हमको 20,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। वही पटवारी बताइए।